तो ये चार्ट में अब आपको बताया जाएगा कि कहाँ पर भाई साहब कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा भाई साहब पैटर्न बन रहा है। देखो यहाँ पे एच लिखा हुआ है तो यहाँ पर भाई साहब हैमर बन रहा है, देख सकते हैं हमारा हैमर पैटर्न है। और भाई साहब यहाँ पे एच लिखा हुआ है, ये हमारा हैमर बन रहा है। यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं एंगल पिंग बन रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बताया जाता है। देखो यहाँ पे बी ई लिखा है तो ये देख सो कौन सा बन रहा है। देखो डी यहाँ पे लिखा है तो भाई साहब यहाँ पे डोजी बनना होगा, देख सकते हैं यहाँ पे नहीं ड्रैगन फ्लाई बनना है। देखो यहाँ पे तो इस तरीके से दोस्तों आप चार्ट में आप पता लगा सकते हैं कहाँ पर क्या क्या कैंडल बनना है। तो काफी कमाल की चीज है, आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। या आपके पास क्रोम ब्राउजर नहीं है तो आप जिस भी ब्राउजर में इंटरनेट चलाते हैं आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। दोस्तों ओपन करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे टाइप करना होगा ट्रेडिंग व्यू। दोस्तों जैसे आप लिख के टाइप करेंगे ना ट्रेडिंग व्यू, आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। दोस्तों सर्च करने के बाद पहली वेबसाइट आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी tradingview.com। तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे आप इसको ओपन करेंगे ना तो आपके सामने इस तरीके से ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप नीचे देखेंगे तो आपके पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मार्केट समरी आप यहाँ पे कर सकते हो, इंडेक्स की, स्टॉक की, ईटीएफ की, क्रिप्टो, फॉरेक्स, फ्यूचर, बॉन्ड्स वगैरह कर सकते हो। नीचे देखेंगे तो आपको कम्युनिटी आइडियाज वगैरह मिल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे होम पेज पर मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों हम बाद में बात कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम समझने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू का जो भी चार्ट होता है उसके अंदर जो ऑप्शन होते हैं आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका क्या क्या मतलब होता है। और दोस्तों आप ट्रेडिंग व्यू को बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी आपको पैसा वगैरह कुछ नहीं देना। तो आपको दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपके सामने इस तरीके से ट्रेडिंग व्यू ओपन हो जाता है ना, उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको अपने जीमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। तो लॉगिन होना बिल्कुल फ्री है। आपको क्या करना है, आपको मैं पहले से यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ, देख सकते हैं। आपको इस तरीके से यहाँ पे एक जीमेल आईडी का लोगो मिलेगा यानी साइन इन वाला, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे साइन इन वाले ऑप्शन के ऊपर। और मैं पहले से देख सकते हैं मैं जीमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन हूँ, तो भैया आपको यहाँ पे साइन इन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। ठीक है, जब आप दोस्तों लॉगिन हो जाएंगे ना, लॉगिन होने के बाद आपको दोस्त यहाँ पे सर्च वाला एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं सर्च, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे स्टॉक आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे किसी एक स्टॉक का नाम यहाँ पे सर्च कर देना है। तो किसी का भी आप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर दिया तो टाटा मोटर्स, ठीक है, कोई भी आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको टाटा मोटर्स यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे टाटा मोटर लिखा ना तो देख सकते हैं टाटा मोटर्स मेरे सामने आ जाएगा। दोस्तों मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट इस तरीके से ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। दोस्तों आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप ऊपर देखेंगे आपको बहुत सारे पे टूल मिल जाते हैं, इंडिकेटर वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में अभी हम बिल्कुल डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं कि इन सभी ऑप्शन का क्या क्या मतलब होता है। ठीक है, थोड़ी वीडियो बड़ी होने वाली है लेकिन नॉलेजफुल होने वाली है। और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको बहुत सारे टूल मिल जाते हैं, इन टूल का क्या क्या मतलब होता है। और दोस्तों मैं आपको बहुत सारी ट्रिक भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और आप लेफ्ट राइट साइड में देखें तो आपको और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन सब का क्या क्या यूज होता है, आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, किसका क्या क्या मतलब होता है, सब कुछ हम आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों यदि आप ट्रेडिंग व्यू को अपने मोबाइल में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मोबाइल में या तो आप क्रोम ब्राउजर में जिस तरीके से मैंने अपने लैपटॉप में यहाँ पे ओपन किया ना चार्ट, इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। या तो मान लो आप प्ले स्टोर से जाके ट्रेडिंग व्यू का एक एप्लीकेशन आता है, ठीक है, आप सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन तो आपके सामने आ जाएगा। आप उसको इंस्टॉलिंग करेंगे ना और ओपन करेंगे तो भैया इसी तरीके से आपके मोबाइल में भी ओपन हो जाएगा। तो जहाँ पर हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं ना इनका क्या क्या मतलब होता है, उसी तरीके से आप अपने मोबाइल में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं वीडियो और हम आपको बिल्कुल डिटेल्स में सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो देखो जैसे आप इसको ओपन कर लेते हो ना, चार्ट को ओपन करने के बाद तो आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो आइए एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में समझते हैं। दोस्तों सबसे लेफ्ट साइड की ओर चलते हैं हम, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं लेफ्ट साइड की ओर। ठीक है, टॉप साइड से। तो देखो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में देखेंगे सबसे ऊपर, तो आपको जो जीमेल आईडी आपने लॉगिन करके रखी होगी ना वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। तो आपको इसी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो पहला ऑप्शन आपके सामने आता है होम वाला। यदि मान लो आप यहाँ पे होम पर जाना चाहते हैं, ट्रेडिंग व्यू को होम पर, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद देखो आप यहाँ पे होम स्क्रीन पर आ चुके हैं इस तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे भी लॉगिन किया था उसी तरीके से आप यहाँ पे होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आप इस तरीके से होम स्क्रीन पर भी आ सकते हैं। तो ये हमारा पहला पहला ऑप्शन हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों मैं सिंपल इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर से अपनी जीमेल आईडी के लोगो के ऊपर क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन हमारा होम पर जाने के लिए। दूसरा ऑप्शन दोस्तों काफ़ी कमाल का यहाँ पर, यदि मान लो आप चाहते हो, यदि मान लो आप अपने चार्ट को दिन भर यहाँ पे देखते हो और आप चाहते हो कि आपकी आंखों पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो भैया आपका पे एक ऑप्शन होता है डार्क थीम का। आप इसको इनेबल करेंगे ना, इनेबल करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे डार्क थीम हो जाएगी।
तो आप इसका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, आपकी आंखों पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको डिसेबल कर देता हूँ। अब इसके नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ड्राइंग पैनल। अब ये क्या होता है, आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो इसका मतलब ये होता है, जैसे कि आप चार्ट में देखेंगे ना, तो लेफ्ट साइड में आपको कुछ टूल मिल जाते हैं, देख सकते हैं बहुत सारे टूल। यदि मान लो आप इसको हाइड करना चाहते हो, तो आपको अपने जीमेल आईडी का जो लोगो है ना, उसके ऊपर क्लिक करना है, और आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है ड्राइंग पैनल। आपको वैसा भी इनेबल होगा, आपको इसको इस तरीके से बंद कर देना है, डिसेबल कर देना है। जैसे ही आप डिसेबल कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमारे ऑप्शन थे, टूल थे, वो यहाँ से हाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाइड कर सकते हैं। और मान लो कभी गलती से आपसे ऐड हो जाते हैं ना, तो आपको अपनी जीमेल आईडी जो लोगो है ना, उसके ऊपर क्लिक करना है, और आपको भाई साहब ड्राइंग पैनल को इसको इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इनेबल करेंगे, देख सकते हैं आपके सामने फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। इसके नीचे एक ऑप्शन आपको और मिल जाता है लैंग्वेज का। यदि मान लो अभी तो इंग्लिश लैंग्वेज है, यदि मान लो आप यहाँ पे किसी अदर लैंग्वेज में यहाँ पे चार्ट को एनालिसिस करना चाहते हैं, तो वो भी दोस्तों आपको बहुत सारे यहाँ पे फ्रांचाइज वगैरह, यहाँ पे बहुत सारी इटली वगैरह, बहुत सारे आपको लैंग्वेज मिल जाती हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे दोस्तों एक ऑप्शन काफ़ी कमाल का ऑप्शन है, मुझे काफ़ी पसंद आता है, कीबोर्ड शॉर्टकट। ये काफ़ी कमाल का है। जैसे आप दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके राइट साइड में इस तरीके से एक यहाँ पे पैनल ओपन हो जाता है। अब दोस्तों ये क्या क्या काम करता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। देखो पहला ऊपर एक ऑप्शन आपको मिलता है चार्ट का। जैसे आप चार्ट वाले सेक्शन को यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो देखो आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे शॉर्टकट आ जाते हैं। जैसे यदि मान लो ओपन इंडिकेटर आप करना चाहते हैं तो ये प्रेस कर सकते हैं, ओपन डाटा विंडो आप करना चाहते हैं ये कर सकते हैं, लोड चार्ट करना चाहते हैं ये कर सकते हैं, सेव चार्ट को सेव करना चाहते हैं Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं। यानी कीबोर्ड शॉर्टकट की पूरी यहाँ पे लिस्ट मिल जाती है। देखो बहुत सारे आपको जूम इन करना चाहते हैं, Ctrl+एरो अप एरो दबा सकते हैं, जूम आउट करने के लिए डाउन एरो दबा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो यदि मान लो आप अपने कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से पूरे चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं आराम से, ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है इंडिकेटर एंड ड्राइंग का। इसके भी आपको यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट काफ़ी मिल जाते हैं। जैसे मान लो आप यहाँ पे ये कॉपी सेक्शन करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, रिमूव किसी को करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो हाइड ऑल ड्राइंग Ctrl+Alt+H से आप कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे लेफ्ट वाला एरिया हाइड किया था, तो आप कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखो बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से ये देखो यहाँ पे यदि मान लो आप हॉरिजेंटल लाइन खींचना चाहते हैं बिना माउस बिना कीबोर्ड की मदद से, तो भैया Alt+H दबाएंगे ना, कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से भी आप हॉरिजेंटल लाइन खींच सकते हैं। वर्टिकल खींचना चाहते हैं Alt+V दबाएंगे, वो आपकी खींच जाएगी। तो इस तरीके से ढेर सारे आपको मिल जाते हैं। इसी तरीके से वॉच लिस्ट के इसी तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग के भी है। देखो ट्रेडिंग आप करते हैं ना, तो किसी शेयर को ऑर्डर करते हैं, वो आप ऑर्डर बाई करते हैं, सेल करते हैं, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको क्लोज कर दूंगा। तो ये ऑप्शन दोस्तों ये टूल्स का भी कमाल का है, ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे आपके समझ में आ गए होंगे। नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलता है साइन आउट का। यदि मान लो आप अपने जीमेल आईडी को साइन आउट करना चाहते हैं, लॉग आउट करना चाहते हैं, तो वो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों इसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं सर्च का। आप यहाँ पे क्लिक करके किसी भी स्टॉक को, किसी भी इंडेक्स को आसानी से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे टाटा मोटर्स पहले से है, तो आपको यहाँ पे टाटा मोटर्स का यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, चार्ट पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, टाटा मोटर्स को मैं हटा करके यहाँ से कोई भी सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रिलायंस मैंने यहाँ पे लिखा, देख सकते हैं मेरे सामने आ चुका रिलायंस। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो देखो मेरा चार्ट यहाँ पे इस तरीके से चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी रिलायंस का मेरा चार्ट आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च करके किसी भी स्टॉक को, किसी भी इंडेक्स को आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्लस का। आप दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो इसका क्या यूज होता है वो आप देखो। पहले यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है, कंपेयर सिंबल। ये देखो काफी कमाल का सिंबल है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो अब यहाँ पे रिलायंस का यहाँ पे चार्ट खुला हुआ है, और रिलायंस चार्ट के साथ आप किसी भी स्टॉक को कंपेयर करना चाहते हैं, तो वो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और भैया यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे मैं टाटा मोटर्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब देखो जैसे मैंने क्लिक किया ना, देख सकते हैं मेरे दो चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, देख सकते हैं पहला और दूसरा। तो इनसे क्या होगा पता है, देख सकते हैं रिलायंस और टाटा मोटर्स। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि किस स्टॉक का कहाँ पे ऊपर गया, कहाँ पर नीचे गया, वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको डिलीट कर देता हूँ टाटा मोटर्स वाले चार्ट को, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा। इसके जस्ट बगल में दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, काफ़ी कमाल का ऑप्शन है। देखो यहाँ पे होता क्या है, अब ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें आप देखना ध्यान से, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो अभी आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट को दोस्तों हम कैंडल बोलते हैं, क्योंकि अभी ये कैंडल के फॉर्मेट में चार्ट है, कैंडल स्टिक पैटर्न मारे हैं। देखो एक कैंडल, दो कैंडल, इस तरीके से आपके कैंडल से मिलकर चार्ट बना हुआ है।
तो अभी आप देखेंगे ना इसमें दो कैंडल हैं, एक तो ग्रीन कैंडल है, एक यहाँ पे रेड कैंडल है, एक हरी कैंडल है, एक लाल कैंडल है, ठीक है। तो अभी आप देखें ना एक कैंडल हमारी 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है। कितने मिनट की? 5 मिनट की एक कैंडल है। 5 मिनट में आप पता कर सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना शेयर का प्राइस बढ़ा है, ठीक है, किसी भी स्टॉक का प्राइस कितना बढ़ा हुआ है। तो इसको आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऑप्शन मिलता दे सकते हैं 5 मिनट के भी कैंडल है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आप ध्यान से देखना, ये देखो सेकंड की भी आपको कैंडल मिल जाएगी, 1 सेकंड की, 7 सेकंड की, 45 सेकंड की, यहाँ पे आपको मिनट में फॉर्मेट में मिल जाती हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, तो वो कभी 1 मिनट के चार्ट को देखते हैं, कभी 3 मिनट को, कभी 5 मिनट के, कभी 15 मिनट की, तो आपको मिनट के फॉर्मेट में यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। इसके बाद घंटे का फॉर्मेट है, यदि मान लो आप अपने चार्ट को 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे में देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। एक दिन का भी यहाँ पे चार्ट है, जैसे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, देखो जैसे अभी मैं यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैंने 1 मिनट के ऊपर क्लिक किया ना तो देखो अभी ये चार्ट मेरा यहाँ पे इस तरीके से आया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एक जो आपको कैंडल दिख रही है ना, एक कैंडल, कोई भी एक कैंडल, ये 1 मिनट की एक कैंडल है, ठीक है। 1 मिनट में यहाँ पे शेयर की प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक गई है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे 15 सेकंड की भी आप कर सकते हैं, 15 मिनट की भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 15 मिनट की ना तो आप देख सकते हैं एक कैंडल हमारी 15 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके आप अपने टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है पता है, इंट्राडे ट्रेडिंग अलग टाइम फ्रेम में की जाती है। ज़्यादातर जो लोग यूज करते हैं ना 5 मिनट और 15 मिनट और यहाँ पे 3 मिनट को यूज करते हैं। ज़्यादातर लोग 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपने चार्ट को देखते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। इसके जस्ट बगल में, टाइम फ्रेम के जस्ट बगल में दोस्तों आप देखेंगे ना तो आपको चार्ट वाला सेक्शन मिल जाएगा। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने दोस्तों अलग अलग प्रकार के यहाँ पे चार्ट दिखाई देते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा बता दूँ, देखो अभी आपको ये चार्ट दिख रहा है ना, ये कैंडल फॉर्मेट में दिख रहा है। अभी यहाँ पे कैंडल बन रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कोई रेड कैंडल है, कोई ग्रीन कैंडल है, ये कैंडल फॉर्मेट में पूरा चार्ट है। यदि मान लो आप इसको बदलना चाहते हो तो आप सिंपल इसी वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको एक मिल जाएगा लाइन वाला। आप जैसी लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अब कैंडल को हट के, कैंडल हट चुके हैं, अब लाइन वाला यहाँ पे सेक्शन आ चुका है, तो आप इसको भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, देखो यहाँ पे कॉलम वाला, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा चार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादातर लोग जो यूज करते हैं ना, ज़्यादातर जो लोग यूज करते हैं ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, ज़्यादातर लोग यूज करते हैं ना वो कैंडल वाला यूज करते हैं। तो मैं सिंपली कैंडल वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर लोग यूज इसी को करते हैं, तो आपके समझ में आ गया होगा। इसके जस्ट बगल में दोस्तों आपको ऑप्शन होता है इंडिकेटर का। अब दोस्तों इंडिकेटर क्या होता है, चलो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, तब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इंडिकेटर का मतलब दोस्तों ये होता है किसी को इंडिकेट करना, किसी को बताना कि हम किसकी तरफ जाने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बाइक ले जाते हो, आप कोई भी बाइक ले जा रहे हो रोड पे, ठीक है, बीच में ले जा रहे हो और आप भाई साहब लेफ्ट की साइड मुड़ने वाले हो आगे, तो भैया आप अपने इंडिकेटर को लेफ्ट साइड में कर दोगे ऑन। अब लोगों को क्या पता चलेगा, लोगों को संकेत आप क्या देने वाले हो कि भैया हम लेफ्ट साइड में मुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर स्पेशल आपका क्या काम करते हैं, आपको संकेत देते हैं कि आप किधर जाने वाले हो। इसी तरीके से दोस्तों ट्रेडिंग में इंडिकेटर होते हैं। यहाँ पे आप इंडिकेटर सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो भैया आपको ढेर सारे यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर है, फाइनेंशियल, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं टेक्निकल के ऊपर क्लिक करूँगा, देख सकते हैं बहुत सारे आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे। अब देखो हर एक इंडिकेटर का अलग अलग काम होता है दोस्तों। यहाँ पे कोई इंडिकेटर ऐसा मिल जाएगा जो आपको बताएगा कि भाई साहब प्राइस कहाँ से बढ़ने वाली है, कहाँ पर ट्रेंड आने वाला, कहाँ पर अप ट्रेंड आने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से कहाँ पर आपको बाय करना है, कहाँ पर आपको सेल करना है, इसी तरीके से आप यहाँ पे इंडिकेटर बताते हैं, इंडिकेट आपको करते हैं, आपको थोड़ा यहाँ पे संकेत देते हैं। वो इंडिकेटर वाला सेक्शन आपको यहाँ से मिलता है। जैसे मान लो आप किसी एक इंडिकेटर को लगाना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे RSI लगाना चाहता हूँ, ठीक है, RSI मैंने यहाँ पे लिखा RSI, तो देख सकते हैं मेरे सामने आ चुका RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा RSI भाई साहब देख सकते हैं यहाँ पे लग चुका है, देख सकते हैं RSI यहाँ पे, ठीक है, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि मान लो आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं, सेटिंग में चेंज वगैरह करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे मिलेगा RSI, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको सेटिंग मिलेगी इस तरीके से, आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, देख सकते हैं यहाँ पे RSI लेंथ है, आप यहाँ पे टाइम पीरियड को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो भैया आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे भी ये लाइन है इसको आप मोटा करना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो, तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देख सकते हैं इसको थोड़ा सा थिक इसकी बढ़ा दूंगा, देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे बढ़ा सकते हो। विजिबिलिटी है, मान लो आप इसमें से कुछ हटाना चाहते हो वो भी आप हटा सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी इंडिकेटर की यहाँ पे सेटिंग भी कर सकते हो। आप किसी भी इंडिकेटर को आपको हटाना है तो आप डिलीट वाला सेक्शन यहाँ पे मिलता है, डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो भैया वो इंडिकेटर यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे किसी भी इंडिकेटर को आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके जस्ट बगल में दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है इंडिकेटर यहाँ पे टेम्पलेट। अब देखो ये क्या होता है इंडिकेटर टेम्पलेट। जैसे फॉर एग्जांपल
आपने भैया यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर लगा लिया, जैसे मैं आपको कोई लगा के दिखाता हूँ, जैसे मैंने मान लो RSI लगा लिया, कोई भी लगा सकता हूँ, जैसे मैंने RSI यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। RSI इंडिकेटर लगाने के बाद मैंने इसमें कुछ सेटिंग की, कुछ चेंजिंग वगैरह की, और मैं भाई इसको सेव कर सकता हूँ, ठीक है। तो कैसे सेव करना है, जैसे मान लो ये इंडिकेटर है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे सेटिंग, यहाँ पे क्या है आपका देख सकते हैं, ये वाला सेक्शन इंडिकेटर टेम्पलेट, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और भाई साहब सेव इंडिकेटर टेम्पलेट इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे कोई नाम दे दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे नाम दे दूँ राहुल, राहुल RSI, इस तरीके से दे दूंगा और मैं आप सिंपल यहाँ पे सेव कर दूंगा। जैसे दोस्तों मैंने सेव किया ना, अब मैं इस इंडिकेटर को मान लो डिलीट कर देता हूँ। तो मुझे दोबारा इंडिकेटर यदि RSI लगाना है तो मैं इंडिकेटर वाले सेक्शन पर नहीं जाऊंगा, यहाँ पे टेम्पलेट वाला आपको सेक्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा RSI राहुल, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देख सकते हैं, और भैया मेरा इंडिकेटर यहाँ पे लग जाएगा। तो भैया इस तरीके से आप किसी भी इंडिकेटर को यहाँ पे लगा सकते हो। तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके जस्ट बगल में देखेंगे ना दोस्तों, अलार्ट वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पे अलार्म को लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने कहीं भी यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, और आप चाहते हो भैया कि आप ट्रेड लेने के बाद मान लो 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद आपको यहाँ पे कुछ संकेत मिल जाए, अलार्म बज जाए, तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ सेटिंग वगैरह ओपन हो जाती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, या मान लो आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया है, टारगेट लगाया है, तो वो भी आप यहाँ पे अलार्म एक अलर्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आ जाएगा, अलार्म बजने लगी आपको पता चल जाएगा। इसके जस्ट बगल में दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रिप्ले का। अब देखो रिप्ले का ऑप्शन यहाँ पे मिलता तो है, लेकिन भैया आप इसको बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ सब्सक्रिप्शन लेना होता है, इनको कुछ प्लान वो लेना होता है। वैसे मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता, तो आप भी करें तो आपकी इच्छा, बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ऊपर वाले यहाँ पे टूल थे वो मैंने आपको बता दिए। आइए अब चलते यहाँ पे ऊपर, आपके 1-2 टूल और रह गए हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलता है ये वाला लेआउट सेटअप, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो भैया आप एक स्क्रीन के ऊपर कई सारे यहाँ पे चार्ट ओपन कर सकते हैं, लेकिन भैया आप इसको बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये एक पेड वर्जन है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो भैया आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैनेज लेआउट, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑटो सेव वगैरह ऑप्शन मिलता है, शेयरिंग वगैरह मिलता है, रीनेम वगैरह, यहाँ पे एक्सपोर्ट वगैरह फाइल डेटा वगैरह कर सकते हो। इसके जस्ट बगल में दोस्तों आपको मिलता है इस तरीके से एक ऑप्शन क्विक सर्च वाला, आप इसके ऊपर क्लिक करके भैया कुछ भी सर्च करना चाहते हो, किसी टूल के बारे में, किसी फंक्शन के बारे में, वो आप कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों इसके जस्ट बगल में आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग वाला। जैसे दोस्तों आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हो ना, सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप यहाँ पे अलग अलग तरीके की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे सिंबल की सेटिंग यदि आप करना चाहते हैं, सिंबल बोले तो जो आपका कैंडल है, मान लो अभी कैंडल यहाँ पे ग्रीन है, आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हो, बॉर्डर कर सकते हो, बिग का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। और नीचे आपको बहुत सारी सेटिंग मिल जाती है, उन्हें भी आप कर सकते हो। इसके बाद स्टेटस लाइन है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, इसके लाइन है, कैनवास है, बहुत सारी सेटिंग आपको मिल जाती है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हो कलर की। तो मैं सिंपली इसको उठा दूंगा। इसके जस्ट बगल में दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है फुल स्क्रीन का। जैसे मान लो अभी ये थोड़ी कम स्क्रीन है, और भैया मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इस तरीके से देख सकते हैं फुल स्क्रीन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे और फुल कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे जूम कर लिया और यहाँ पे फुल हो चुकी है। अब आपको अच्छे से सारी चीज़ यहाँ पे समझ में आएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको जूम आउट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे जूम इन की थी, वो मैं सिंपली इसको जूम आउट कर देता हूँ। तो कहाँ गई मेरी स्क्रीन, वो मैं यहाँ पे थोड़ा देख लेता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जैसे एक्सेप्ट बटन को दबाया ना, तो यहाँ पे जूम आउट हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जूम के ऊपर, तो जूम के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसको फिर से यहाँ पे सही करना चाहते हैं, जूम आउट करना चाहते हैं, तो भैया आपके कीबोर्ड पर एक एक्सेप्ट बटन होता है, उसको आप जैसे प्रेस करेंगे ना, तो भैया आप जूम आउट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों आपके समझ में आ गई होंगी। दोस्तों इसके जस्ट बगल में एक आपको ऑप्शन था स्क्रीनशॉट का। मान लो आप किसी का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वो आप इसके ऊपर क्लिक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलता है, ध्यान से देखना, राइट साइड में यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। पहला दोस्तों आपको यहाँ पे टूल मिलता है वॉच लिस्ट का। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो भैया देख सकते हैं यहाँ पे वॉच लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब वॉच लिस्ट क्या होती है वो समझते हैं। देखो वॉच लिस्ट का मतलब ये होता है, वॉच लिस्ट के अंदर आप अपने हिसाब से जो भी आपको स्टॉक अच्छे लगते हैं उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और उनका चार्ट भाई साहब आप आसानी से देख सकते हो। कैसे ऐड करना, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको यहाँ पे मिल रहा होगा वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन, और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले से यहाँ पे टाटा यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है, तो मैं सिंपली इसको डिलीट कर देता हूँ और आपके सामने यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। तो ऐड कैसे करना है, वॉच लिस्ट के सामने यहाँ पे आपको एक प्लस वाला आइकन दिखाई देगा, देख सकते हैं प्लस, आपको भाई साहब इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक का नाम सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया टाटा मोटर, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे सर्च किया टाटा मोटर, देख सकते हैं इस तरीके से इसके सामने एक प्लस वाला आइकन आता है, इस तरीके से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे भैया वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरे स्टॉक को यहाँ पे करना चाहते हैं, जैसे मैं दूसरे को करना चाहता हूँ
आईटीसी को करना चाहता हूँ, तो मैंने आईटीसी यहाँ पे लिखा और इसके सामने यहाँ पे प्लस वाला आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे टाटा मोटर और आईटीसी यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो भैया आप इनका चार्ट देख सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में आप चार्ट वगैरह देख सकते हैं, तो आप ये चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और भैया आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है न्यू क्रिएट प्लेलिस्ट का, सॉरी यहाँ पे न्यू वॉच लिस्ट का, लेकिन वो आप बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते। नीचे देख सकते हैं न्यू वॉच लिस्ट, इसके लिए आपको कुछ पैसे वगैरह देने होते हैं, तो भैया आपको ये इस्तेमाल करना ही नहीं है, जो फ्री में मिल रहा है वो इस्तेमाल करो, ठीक है। तो मैं सिंपली वॉच लिस्ट वाले ऑप्शन को हटा देता हूँ। इसके नीचे देखेंगे तो भैया आपको फिर से यहाँ पे अलर्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे अभी मैंने दिखाया था ये वाला, वही आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, वो हटा दो। इसके नीचे देखेंगे तो आपको भैया यहाँ पे एक ऑप्शन था ऑब्जेक्ट, यहाँ पे तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो देखो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से इस स्टॉक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे हमारा रिलायंस है, रिलायंस के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे डाटा विंडो के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो आप देख सकते हैं। जैसी भाई साहब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना ऑब्जेक्ट 3 एंड डेटा विंडो, जैसी डेटा विंडो के ऊपर क्लिक करूंगा तो भाई साहब रिलायंस के बारे में यहाँ पे जानकारी आ जाएगी। जैसे रिलायंस स्टॉक कितने रुपए में ओपन हुआ था, कितनी हाई प्राइस इसकी गई थी, कितनी लो गई थी, कितनी क्लोज हुआ था, चेंज कहाँ पर हुआ था, ठीक है, वॉल्यूम कितना था, लास्ट डे चेंज कब हुआ था, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो आप ये भी चीज़ें देख सकते हैं। इसके नीचे देखेंगे भैया तो आपको माई आइडिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो कोई भी आपका आइडिया वो आप सिंपल यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसके नीचे भैया आपको चैट वाला सेक्शन मिल जाएगा, ये आपके काम का है नहीं, ये छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिल जाते हैं भैया। इसके नीचे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है स्क्रीनर का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे भैया। जैसे आप क्लिक करेंगे ना स्क्रीनर के ऊपर, देखो स्क्रीनर के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आप देख रहे थे ना शुरुआत में, वो आप सारे यहाँ पे स्टॉक आ जाएंगे, वॉच लिस्ट वगैरह, इंडेक्स वगैरह, तो आप यहाँ पे स्क्रीनर कर सकते हैं सारे स्टॉक के बारे में। तो वो चीज़ दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये चीज़ें देखने के बाद अब दोस्तों हम लेफ्ट वाले जो टूल है उनके बारे में बात करते हैं। काफ़ी कमाल के भाई साहब टूल है, आप देख सकते हैं लेफ्ट में कई सारे टूल हैं, ये काफ़ी कमाल के टूल है और काफ़ी ट्रिक भी दोस्तों इनकी बनती हैं, वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये लेफ्ट वाले ऑप्शन बताने से पहले थोड़े मैं आपको कैंडल के बारे में जानकारी दे देता हूँ, थोड़े ऊपर के बारे में। देखो इसके अंदर हम आएंगे ना तो इसके अंदर आने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं प्लस वाला। देखो जैसे प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो भैया आपका जो चार्ट है उसको आप जूम इन कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो हमारा चार्ट यहाँ पे बड़ा हो चुका है। यदि मान लो आप इसको जूम आउट करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो भैया आपको नीचे यहाँ पे माइनस वाला ऑप्शन मिलता है। और ये कब मिलेगा, जब भैया आप नीचे आएंगे ना बीच में, तब आपके सामने ये आता है, ये वैसे हाइड हो जाता है ऑटोमेटिक। तो जैसे मैं माइनस करूंगा, ये देखो माइनस करते करते वैसा छोटा हो जाएगा, तो आप छोटा बड़ा चार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। और भैया यदि आप अपने चार्ट को इधर उधर नीचे ऊपर करना चाहते हैं तो अपने माउस से लेफ्ट बटन को दबा के ये देखो इस तरीके से आप लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट में इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर करना चाहते हैं ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे करना चाहते हैं नीचे भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। और थोड़ी चार्ट के बारे में दोस्तों मैं आपको और बता दूं, देखो यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है ना, तो यहाँ पे कहाँ पर प्राइस ओपन हुई है, कहाँ पर लो हुई है, वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं जो लेफ्ट वाला टूल है इसके बारे में। देखो लेफ्ट वाले टूल में पहला टूल आता है हमारा, ये देखो यहाँ पे जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो इसमें कई सारे टूल मिलते हैं। पहला क्रॉस, डॉट, एरो, इरेजर और यहाँ पे मैजिक। तो पहले समझते हैं क्रॉस के बारे में। जैसे आप क्रॉस के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो भैया एक क्रॉस वाला सेक्शन इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। इसको पकड़ के ना आप इस तरीके से कर सकते हैं क्रॉस, ये देखो यहाँ पे कहीं भी आपको प्राइस यहाँ पे देखनी है, कहाँ पर देखनी है, तो आपका एक क्रॉस बन जाता है, वो चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों क्रॉस के नीचे आपको एक ऑप्शन होता है डॉट वाला। जैसे आप डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो भैया एरो ना बनकर अब इस तरह से डॉट आएगा, ये देखो यहाँ पे इस तरह से छोटा सा डॉट आता है, तो और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूँगा, एरो वाला सेक्शन, एरो वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो भैया इस तरीके से मेरे सामने एरो बन के आ जाता है। और भैया इसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है इरेजर वाला, आप इसके ऊपर क्लिक करके कुछ भी आपने लिखा है वो आप इरेज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है भैया मैजिक वाला, ये काफ़ी कमाल का टूल है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, मान लो आप यहाँ पे कोई भी आपका स्टॉक हिट हो जाता है, मान लो आप टारगेट बना लेते हो और आपको खुशी है, तो या मान लो आप वीडियो वगैरह बना रहे हो, जैसे अभी मैं वीडियो आपको सिखा रहा हूँ, तो भैया जैसे मैं क्लिक करूँगा ये देखो इस तरह से आपके सामने ये देखो यहाँ पे एक तरीके से मैजिक बन जाता है, ये देखो। तो ये कुछ नहीं, थोड़ा मैजिक वाला टूल है, तो मैं इसको उठा देता हूँ। अब दोस्तों काफ़ी कमाल की बात है, अब नीचे आएंगी। नीचे कौन सी नीचे वाला टूल भाई साहब इस तरीके से आपके सामने आता है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना भैया ये ट्रेंड वाले टूल हैं। देखो पहली ये लाइन आती है आपके सामने, फिर यहाँ पे चैनल वगैरह आता है, ठीक है। नीचे देखेंगे तो भैया पिच फॉर्म वगैरह आता है, तो काफ़ी कमाल का टूल है ये। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। देखो मान लो आपका ये चार्ट है, समझना मेरी बात को, ये चार्ट है और आपको अपने चार्ट में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है, लेकिन आपका चार्ट भाई साहब अप ट्रेंड में है। जैसे अभी आप देख सकते हैं अप ट्रेंड में है और आप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो भैया आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। क्लिक करने के बाद पहली लाइन भाई साहब आती है ट्रेंड लाइन, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे ना
उसके बाद आप कहाँ से ट्रेंड लाइन बन रही है, जैसे यहाँ से बन रही है ना, तो यहाँ पे मैं एक बार क्लिक कर दूंगा। इस तरीके से क्लिक करने के बाद आप भैया इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे जहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं, जहाँ तक मैं ले जाना चाहता हूँ यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक ले जाने के बाद मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा। ये देखो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भाई साहब ड्रॉ हो चुकी है। तो इस तरीके से भाई साहब आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। इसी तरीके से भाई साहब आप ऊपर भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इस तरीके से, देखो मैंने यहाँ पे कर दिया। ऐसे भाई साहब आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये कैसे भी आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, नीचे अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये ज़्यादातर जो ड्रॉ होती है ना ट्रेंड लाइन, भाई साहब ये अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में ड्रॉ होती है। मान लो आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो भाई साहब आपको इसी लाइन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे विंडो एक ओपन हो जाता है। आप भाई साहब यहाँ पे कलर के लिए ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे रेड वगैरह कलर करते हैं। यहाँ पे रेड मैंने कर दिया, ठीक है। रेड भी कर सकते हैं, या मान लो आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं, देखो मैंने मोटा यहाँ पे कर दिया। देखो यहाँ पे कितना मोटा हो चुका है, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली मैं इसको मीडियम कर दूंगा और आप यहाँ पे एक लाइन वगैरह मिल जाती है, लाइन डॉट, इस तरह से जैसे भी आप करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट वाला सेक्शन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना आपको आ गया। अब दोस्तों मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ फिर से। आप देखो मान लो यदि ये तो अप ट्रेंड है, यदि डाउन ट्रेंड होगा तो आप कैसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो भी वही ट्रेंड वाली लाइन है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे थोड़ा मैं जूम आउट यहाँ पे चार्ट को कर लेता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे अभी आप देखना यहाँ पे थोड़ा डाउन ट्रेंड बना हुआ है। मान लो आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं, वो आप कैसे करेंगे, तो आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और ट्रेंड लाइन वाले सेक्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे और आपको यहाँ से टूल को इस तरीके से इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे आपको पकड़ना है और आपको पकड़ के यहाँ पे जहाँ तक आपकी ट्रेंड लाइन बन रही है वहाँ तक आपको खींच के छोड़ देना है। तो ऐसे आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया और देखो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। ये देखो यहाँ पे मेरी ट्रेंड लाइन देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। तो देखो आपने अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना सीख लिया। अब दोस्तों मान लो यदि मार्केट साइड बेज है तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आपको कौन सा टूल चाहिए, तो वो मैं आपको थोड़ा बताया। तो देखो तो थोड़ा यहाँ पे मार्केट में साइड बेज यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे ये मेरा मार्केट साइड बेज है। मान लो कहाँ गया भाई, आजा। तो मान लो इस तरीके से आपका मार्केट है, तो भैया यदि मान लो हॉरिजेंटल लाइन आप खींचना चाहते हैं, वो आप कैसे खींच सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक टूल मिलेगा यही वाला, आप इसी वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक लाइन मिलेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको लगता कहाँ तक है, आप यहाँ पे जहाँ तक जाने के बाद आप सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो भैया एक ही बार में देख सकते हैं यहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो भैया ऐसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर से मुझे ऊपर करनी है तो मैं सिंपली फिर वाले लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा और भैया बीच में मैं, अरे ये क्या आया था भैया, बार बार बीच में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। देख सकते हैं जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन मेरी भाई साहब ड्रॉ हो चुकी है। तो भैया इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। दोस्तों मैंने तीनों आपको बता दी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस में आपको किस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद दोस्तों आप इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो भैया आपको बहुत सारी यहाँ पे लाइन मिल जाती है। जैसे हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। जैसे मान लो आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि मार्केट भैया मेरा 29 तारीख से यहाँ से ओपन हुआ है, ठीक है। ये मेरी 29 तारीख यहाँ पर, और भैया आप यहाँ से बार बार भूल जाते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पे वर्टिकल लाइन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कैसे लगानी है, आप इसी के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और भैया आप यहाँ पे 29 तारीख के ऊपर इस तरीके से जाएंगे और आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे देखो यहाँ पे वर्टिकल लाइन मेरी इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगी। तो भैया आप इस तरीके से वर्टिकल भी लाइन लगा सकते हैं। फिर से दोस्तों मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा इस तरीके से और आप नीचे देखें बहुत सारी लाइन आपको मिल जाती हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक यहाँ पे टूल बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भाई साहब ऑटोमेटिक ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आपको ड्रॉ करना और भैया ऑटोमेटिक यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। तो आइए जानते हैं वो कौन सी लाइन और आपको कैसे ड्रॉ करनी है। जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड बनना है, समझ ना मेरी बात को, देख सकते हैं। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जहाँ पर थोड़ा अच्छा ट्रेंड बनना होगा वहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो मान लो आप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं और आपको लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, आपके समझ में नहीं आ रहा कैसे लगाएं, तो भैया आपको क्या करना, मैं आपको एक यहाँ पे टूल बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ। आपको वैसा यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक टूल मिलता है रिग्रेशन ट्रेंड, आप भाई साहब इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपको ये देखना कहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनना चालू हुआ है, तो यहाँ से हुआ है ना, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से पकड़ के और जहाँ तक आपको लगता है यहाँ तक बन रहा है वहीं आपको क्लिक कर देना है। जैसे भाई साहब क्लिक करेंगे ये देखो आपके सामने इस तरीके से भाई साहब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लग जाएगा। अभी आप देखेंगे भाई साहब कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है। देखो यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस हो चुका है, ये हमारा सपोर्ट हो चुका है। देखो रेजिस्टेंस पर पहले भाई साहब प्राइस की पे सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस पे सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर भाई साहब सपोर्ट लिया और सपोर्ट को भाई साहब ब्रेक यहाँ पे कर दिया। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो
यहाँ पे ब्रेक करके भाई साहब प्राइस नीचे जा चुकी है। तो भाई साहब इस तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा सकते हैं रिग्रेशन ट्रेंड की मदद से। तो दोस्तों आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी टूल के अंदर यही सारी लाइन है, ठीक है, आप जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे दोस्तों आपको एक टूल मिलता है, इसके बारे में समझते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये भाई साहब टूल है फिबोनाची। अब देखो फिबोनाची क्या होता है, देखो फिबोनाची थोड़ी अलग टेक्निक है। इसके बारे में दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं फिबोनाची क्या होती है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं ना, फिबोनाची में यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करता। अब थोड़ा मैं आपको बताया तो फिबोनाची क्या होती है। देखो फिबोनाची का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो प्राइस है, अब ये देख सकते हैं नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई थोड़ी फिर ऊपर गई, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिबोनाची लगाने के बाद ये थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं कि भाई साहब अब प्राइस नीचे आएगी फिर ऊपर कब जाएगी। ये कुछ टेक्निकल चीज़ है, ठीक है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता, इसीलिए दोस्तों इस टूल को मैं यूज नहीं करता, इसको मैं छोड़ देता हूँ। इसके नीचे देखेंगे तो भाई साहब ये कमाल का टूल है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो भैया आप यहाँ पे पैटर्न लगा सकते हैं। कौन से पैटर्न, देखो यहाँ पे चार्ट पैटर्न आपने पढ़ा होगा, चार्ट पैटर्न अलग अलग तरीके के आपके यहाँ पे पैटर्न बनते हैं चार्ट में। जैसे कोई यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनता है, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, आप देखो यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न, देखो हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, ट्रिंगल पैटर्न है, 3 डॉट ड्राइव पैटर्न है, यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न मिलते हैं। तो भैया आपको लगता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तो भैया आप यहाँ पे ड्रॉ करके बना के देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे हेड एंड शोल्डर ये वाला पैटर्न है, मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, तो मैं यहाँ पे बना के देख लूँगा भाई साहब पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे ये देखो, ठीक है, हेड एंड शोल्डर यहाँ पे थोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर मेरा बन चुका है। देखो यहाँ पे कैसे बना है, ये देखो पहले लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और भैया हेड, देखो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन चुका है। तो इस तरीके से भाई साहब आप पे कहीं भी चार्ट पैटर्न बनना है तो आप बना के देख सकते हो, उसको हेड एंड शोल्डर बनना क्या बनना वो चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए हमारा टूल इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत सारे चार्ट है तो आप यहाँ पे लगा के देख सकते हैं। इसके नीचे देखेंगे तो भाई साहब आपको यहाँ पे एक और टूल और मिलेगा, इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये दोस्तों काफ़ी कमाल का टूल है। इसमें दोस्तों बहुत सारे टूल काफ़ी कमाल के हैं। जैसे आप भाई साहब पहला आपको मिलेगा लॉन्ग पोजीशन, एक मिलेगा शॉर्ट पोजीशन, ठीक है, और आपको एक मिलेगा भाई साहब प्राइस रेंज, एक मिलेगा डाटा रेंज। ये 4 टूल ना काफ़ी कमाल के हैं, इसका मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ। वही दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले दोस्तों हम थोड़ा समझाते हैं आपको, तब आपके अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। देखो मान लो आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और भैया आपको लगता है ट्रेडिंग करने के बाद आपको लगता है, जैसे मान लो ये मेरा कैंडल है, समय ने मेरी बात को, देखो ये मेरा एक कैंडल है, और भैया आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगाना चाहते हैं, स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, ठीक है, टेक्निकली, और आपको पता नहीं चलता। मैं आपसे कहूँ भाई साहब कि आपको भाई साहब यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, जैसे मेरे यहाँ पर आपको एंट्री करनी है और आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, तो आपको यहाँ पे पता नहीं चल पाएगा भाई साहब कि कितने रुपये में लगाऊं, कितने रुपये में मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊं, टारगेट कितना लूँ। तो इसके लिए भाई साहब एक टूल इस्तेमाल किया जाता है। आप सिंपल इस वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यदि मान लो आप यहाँ पे बाई कर रहे हैं और आपका प्राइस ऊपर जा रहा, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन। जैसे मैंने लॉन्ग पोजीशन के ऊपर क्लिक किया ना, तो मान लो भाई साहब मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, देख सकते हैं जैसे मैंने क्लिक किया ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स आ जाएगा। आप दोस्तों इस बॉक्स में आप ध्यान से देखना, आपको दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन, यानी बन का मतलब क्या है। देखो यदि मान लो आप यहाँ पे इस स्टॉप को यहाँ पे खरीदते हो, बाय करते हो, तो भैया स्टॉप लॉस 3 रुपये का होगा, 3 रुपये 45 पैसे का लगेगा, ठीक है, एक शेयर पर, और टारगेट भी आपका 3 रुपये 45 पैसे का होगा। लेकिन ये गलत है, आपको थोड़ा यहाँ पे चेंजिंग करनी होगी। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको 2 रखना होगा, यानी भाई साहब लॉस हो 1 रुपये का और टारगेट आपका प्रॉफिट हो 2 रुपये का। तो ये आप जनरली लोग रखते हैं, ये आपको रखना है। तो कैसे रखेंगे, तो आपको भाई साहब क्या करना, टारगेट थोड़ा बड़ा करना, टारगेट आपको पकड़ना है इस तरीके से, और आपको देखना है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 आना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे 2 आ चुका। अभी आप देखना, ये देखो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 आ चुका है, यानी कहने का मतलब ये है आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे 2 रखना है। अब भैया यदि स्टॉप लॉस आप यहाँ पर एंट्री करते हैं, तो भैया आपको स्टॉप लॉस लगेगा 3 रुपये 45 पैसे पे लगेगा, ठीक है, 3 रुपये 45 पैसे पे लगेगा स्टॉप लॉस। और भैया टारगेट आपका होगा 7 रुपये का, कितने का, 7 रुपये का आपका टारगेट होगा। तो भैया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं। इस टूल की मदद से आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा दूँ 3 रुपये का और टारगेट में यहाँ पर लेके चल सकता हूँ। तो ये चीज़ आपकी इसलिए की जाती है। यदि मान लो आप ये बाय किया, यदि मान लो आप शॉर्ट सेल करना चाहते हैं, मान लो आपने पुट खरीदा है, या मान लो आप किसी शेयर को शॉर्ट सेल करना चाहते हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए टूल भाई साहब यूज किया जाता है। आप इसी वाले सेक्शन में जाकर शॉर्ट पोजीशन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मान लो भैया आपने एंट्री ली यहाँ पर इस कैंडल में, तो आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे ना, तो ये देखो यहाँ पे भाई साहब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आपको फिर से क्या करना है, एंट्री भाई साहब थोड़ी सी आपको बढ़ा देनी है यहाँ पे। जैसे बढ़ाएंगे ना,
और आपको स्टॉप लॉस थोड़ा कम कर देना। आप कहाँ तक रहना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ तक रहना चाहता हूँ इस कैंडल तक, ठीक है। तो इस कैंडल का मैंने स्टॉप लॉस रख दिया। अभी आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऐसा 2 रुपये 37 पैसे का हो चुका है। यानी आपको मिनिमम 2 रुपये का तो रखना ही रखना है। यानी आपका भैया लॉस होगा 3 रुपये 50 पैसे का, 3.5 रुपये का होगा एक शेयर में लॉस, यदि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो। और भैया टारगेट आपको कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर, यानी 8 रुपये 8.5 रुपये का भाई साहब आपका टारगेट होगा, यानी दोगुना भाई साहब, ठीक है। दोगुने से भी ज़्यादा आपका हो जाएगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो वो चीज़ दोस्तों होती है हमारी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये चीज़ की जाती है। तो ये चीज़ दोस्तों आपके समझ में आ गई होगी। यदि मान लो शॉर्ट पोजीशन आप करना चाहते हैं तो भाई साहब आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेंगे। यदि मान लो आप यहाँ पे किसी शेयर को बाय करना चाहते हैं तो भैया आप लॉन्ग पोजीशन लेंगे। तो दोनों टूल दोस्तों आपको मिल जाते हैं, लॉन्ग पोजीशन और यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन। तो ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एंट्री लेने में और शॉर्ट पोजीशन करने में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे इसी टूल में एक काफ़ी कमाल का टूल आता है, नीचे आप देखेंगे ना नीचे, तो आपको यहाँ पे एक टूल मिलेगा प्राइस रेंज, काफ़ी कमाल का टूल है। देखो ये कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ थोड़ा। मैं यहाँ पे ये वाला टूल लेता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने भाई साहब एक कैंडल में एंट्री ली। जैसे मान लो आपने एंट्री ली यहाँ पर, तो और आप देखना चाहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आपका टारगेट बना, तो क्या कितने पॉइंट का बना, तो वो आप यहाँ पे रेंज को नाप सकते हैं। कैसे नापेंगे, आपको भाई साहब इसी टूल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको भाई साहब नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्राइस रेंज, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो आप कहाँ से नापना चाहते हैं, मैं मान लो यहाँ से नापना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस तरीके से, और पकड़ के भाई साहब कहाँ से आपका टारगेट गया, आप एक कैंडल का भी यहाँ पे पता लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैंने एक कैंडल का पता लगाया, यहाँ पे देख सकते हैं 3 रुपये 15 पैसे का यहाँ पे भाई साहब टारगेट बना एक कैंडल में। और मान लो आपका टारगेट भाई साहब यहाँ तक रहा, यहाँ तक, तो भैया आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कितना भाई साहब प्राइस हुआ, 9 रुपये 20 पैसे, यानी 9 रुपये 20 पैसे का भाई साहब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका प्राइस हो चुका है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 1293 में आपने खरीदा और भैया 1302 रुपये में आपने बेच दिया, तो भाई साहब आपका 9 रुपये 20 पैसे का यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। तो ये प्राइस रेंज इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कितने का आपने प्रॉफिट किया, कितने का आपने लॉस किया। तो इसीलिए दोस्तों यूज किया जाता है। इसके बाद दोस्तों इसी टूल में ना आपको एक टूल और मिलता है नीचे, डेटा रेंज। ये भी काफी कमाल का भाई साहब टूल है। देखो ये कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखो काम ये ऐसे करता है, जैसे मान लो आप भाई साहब यहाँ पे कैंडल देखना चाहते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जैसे दोस्तों मैं आपसे कहूँ एक दिन की मुझे कैंडल बताओ कितनी है। जैसे देखो यहाँ पे 27 तारीख से लेकर के भाई साहब, और यहाँ पे 28 तारीख यहाँ पर है। देखो यहाँ पे नीचे देखना 27 तारीख और 28 तारीख। मैं आपसे बोलूँ यहाँ से लेके यहाँ तक भाई साहब मुझे कैंडल बताओ कितने हैं, तो आप नहीं बता पाओगे, गिलोगे थोड़ा टाइम लगेगा। तो भाई साहब आपको क्या करना है, आपको इसी टूल को ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलता है डेटा रेंज, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और भाई साहब आप 27 तारीख कहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ से, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, और 28 तारीख कहाँ पर एंड हो रही है, एंड हो रही है भाई साहब आपकी यहाँ पर, तो आप वहीं पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे ना, देखो यहाँ पे थोड़ा कम रह गया तो मैं थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ। देखो जैसे मैंने क्लिक किया ना, थोड़ी सॉरी मैं थोड़ा यहाँ पे मुझे लगता है कम रह गया क्या, हाँ हाँ मुझे हाँ ये तभी मैं देख रहा था भाई साहब 75 कैंडल होने चाहिए, ठीक है। और कैंडल भाई साहब यहाँ पे थोड़े कम हो गए। ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, देखो आपको वैसे भी सारी चीज़ें बता देगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 75 बार है, यानी 75 कैंडल हैं, और एक दिन का वैसा भी चार्ट है, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इतना है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पे बता देता है ये टूल। तो इस टूल का भी आप यहाँ पे सिंपली इस्तेमाल कर सकते हो। तो सिंपली मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों ये टूल आपके समझ में आ गया होगा। इसमें जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स थे ना वो मैंने आपको बता दी, और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप इनका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों 3-4 टूल थे वो मैंने आपको बता दी। आइए और नेक्स्ट हमारा जो टूल आता है देख सकते हैं वाला ब्रश वाला, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो भैया इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ड्राइंग वाला सिस्टम मिल जाता है। जैसे ब्रश, आप ब्रश के ऊपर क्लिक करके कहीं से भाई साहब इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ भी बना सकते हैं जो भी आप बनाना चाहें। तो मैं सिंपली इसको डिलीट कर दूंगा। और भैया आप यहाँ पे और भी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे मान लो एरो मेकर मिल जाएगा। जैसे आप कहीं भी यहाँ पे निशान लगाना चाहते हैं, जैसे आपने यहाँ पे एंट्री लिया, आप इस तरीके से करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिल जाती है, और यहाँ पे कुछ नहीं आपको ज़्यादा मिलता, ठीक। और आप नीचे देखें, कहने का मतलब है इस टूल में आपको ड्राइंग एरिया मिल जाता है, रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चीज़ें मिल जाती हैं। इसके नीचे आप देखेंगे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट वाला, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो भैया इसमें भी काफ़ी कमाल के ऑप्शन है। इसके बारे में दोस्तों अभी हम बात यहाँ पे करेंगे। देखो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं ना टेक्स्ट वाले सेक्शन के ऊपर, तो भैया यहाँ पे आप देखना टेक्स्ट के ऊपर आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो भैया आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लेकर राहुल कुमार, कुछ भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर जो लोग यूज करते हैं ना भाई साहब, इसका इस्तेमाल कब होता है, जैसे मान लो आप यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हो और आप यहाँ पे चार्ट को सिखा रहे हो, और मान लो आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो, तो इसीलिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं।
और भैया इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताया, तो देखो इंपॉर्टेंट फीचर कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे मान लो थोड़ा मैं चार्ट को जूम कर लेता हूँ, तब मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो आप भाई साहब यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, पहले मैं आपको टूल लगा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, और एक टूल दोस्तों यहाँ पे है प्राइस नोट वाला। आप भाई साहब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ तक क्लिक कर दूंगा, ये देखो। अब दोस्तों आप देखना यहाँ पर आपने एंट्री ली है, ठीक है, तो आपको ये बता देगा कितने रुपए पे एंट्री है, 1293 पे एंट्री है। यहाँ पर जहाँ पर भी आप एंट्री लेते हैं ना, इस टूल को आप लगा लेते हो, तो भैया पता कर सकते हो कि भैया यहाँ पर जो एंट्री हमने ली है 1293 पे एंट्री है, कहाँ तक हमारा टारगेट बनेगा, आप वहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हो। तो प्राइस रेंज यदि आप पता करना चाहते हो तो भैया आप इस टूल की मदद से पता कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा, एक टूल और बताता हूँ, काफी कमाल का टूल है। देखो आपको भाई साहब पे एक टूल और मिलेगा, एक तो आपको मिल जाएगा कॉल आउट वाला, यहाँ पे कॉल आउट कर सकते हो। जैसे कॉल आउट के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे एंट्री आप ले सकते हैं। ये ज़्यादातर जो लोग यूज करते हैं ना भाई साहब, ट्रेडिंग सिखाने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ यहाँ पे एंट्री होगी, तो वो चीज़ दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं ज़्यादातर लोग, ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको उठा देता हूँ। देखो यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको मिलते हैं, वो मैं आपको थोड़ा बता दूँ। देखो एक है प्राइस लेवल, आप भाई साहब इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से भाई साहब पता कर सकते हैं भाई साहब 1293 पे यहाँ पे एंट्री हुई है, ये भी आपका प्राइस लेवल नापता है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे और भी ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैग मार्क है, आइडिया वगैरह, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो दो तीन चीज़ें दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको बता दी। इसके नीचे आप देखेंगे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे इमोजी वगैरह का सेट करने का। ये ज़्यादातर लोग यूज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब पर सिखा रहे हो कुछ भी चीज़ है और आपको लगता है यहाँ पे थोड़ा मार्केट अभी बेकार चल रहा है, तो वैसा आप यहाँ पे एक इमोशनल इमोजी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे और कुछ नहीं है, बहुत सारे आपको यहाँ पे इमोजी मिल जाते हैं। इसके नीचे दोस्तों आपको एक ऑप्शन और मिलता है मेजर का। देखो मेजर का मतलब क्या होता है, प्राइस रेंज, जो मैंने आपको बताया था। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो भैया आप इससे भी अपने मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक भाई साहब आपका कितना कितना टारगेट बना देते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो दोस्तों आपको मेजर करके आपको बता देगा कि कितने रुपए का टारगेट है ना, कितनी एंट्री थी, कितनी क्या थी, वो भी आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जूम इन का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे भाई साहब चार्ट को जूम इन कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, आप देखो जैसे मैं कितना एरिया यहाँ पे जूम इन करना चाहता हूँ, इतना इतना एरिया करना चाहता हूँ, इस तरीके से इतना इतना सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे सिलेक्ट करूँगा, ये देखो यहाँ पे मेरा एरिया यहाँ पे जूम इन हो जाएगा। यदि मान लो आप जूम इन तो आपने कर दिया, जूम आउट करना चाहते हैं तो आप नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भाई साहब आपका चार्ट फिर से यहाँ पे सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जूम इन हो चुका है, जूम आउट हो चुका है, सॉरी जूम आउट हो चुका है। तो आप ऐसे जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं नीचे वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करके। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे ऑप्शन और मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ड्राइंग वाला आपको मिल जाएगा, यहाँ पे लॉक वाला मिल जाएगा, ठीक है। आपने मान लो ड्राइंग वगैरह कुछ की और आप लॉक करना चाहते हो, वो आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों आप टूल के बारे में आपका भी समझ में आ गई, वो जो भी इंपॉर्टेंट टूल थे वो दोस्तों मैंने आपको बता दिए। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूँ और चीज़ें, ठीक है, वो भी आपके काफ़ी कमाल की होंगी। देखो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है 1 दिन, 5 दिन, 1 महीने, 3 महीने, 6 दिन। अब देखो 6 महीने ये क्या होता है, देखो मान लो आप कैंडल को एक दिन का, यदि मान लो एक दिन के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हो कैंडल को, एक दिन का आप कैंडल देखना चाहते हो, तो भैया आपको क्या करना है, आपको एक दिन वाले सेक्शन को ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। तो भैया आपको अब यहाँ पे एक दिन का यहाँ पे कैंडल दिखाई देगा, एक दिन का कैंडल। यदि मान लो आप 5 दिन का देखना चाहते हो तो 5 दिन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो भैया 5 दिन का आपको कैंडल दिखा देगा। यदि मान लो आप 1 महीने का देखना चाहते हो तो 1 महीने का आप देख सकते हैं। 3 महीने का देखना चाहते हो 3 महीने का आप देख सकते हैं। देखो 3 महीने का कैंडल यहाँ पे दिखा दिया। मान लो आप 1 साल का देखना चाहते हैं, 1 साल का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों 1 साल का, 2 साल का, जो भी आप देखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे दिखा देता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, और इसके जस्ट बगल में आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कोई भी एक पार्टिकुलर डेट का भी चार्ट देख सकते हैं। जैसे मान लो आप किसी एक डेट का देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप चार्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आपके समझ में यहाँ पे आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नीचे देखेंगे यहाँ पे कुछ टाइम वगैरह आपको मिल जाएगा, यहाँ पे डेट वगैरह मिल जाती है, कितनी डेट से यहाँ पे चार्ट शुरू हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कितनी डेट का यहाँ पे लगा हुआ है। तो वो चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये एक ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। यदि मान लो आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को नहीं देखना चाहते, ठीक है, तो भैया जो भी आपका ब्रोकर होता है ना, जैसे मेरा एंजल वन ब्रोकर है, जैसे मैं आपको एंजल वन में क्लिक करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, कोई भी आपका ब्रोकर होगा एंजल वन, मान लो ग्रो एप्लीकेशन, मान लो कोई भी होगा XYZ, आप भैया उसमें भी चार्ट ओपन कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग व्यू में क्या आपको मिलता है, ट्रेडिंग व्यू में दोस्तों आपको इंडिकेटर बहुत सारे मिल जाते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। तो जैसे मान लो आप यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ते हो, जैसे आप इंडिकेटर सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हो ना, क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है, ध्यान से देखना, टेक्निकल। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो ना, और आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है पैटर्न वाला, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, इसके बाद दोस्तों आपका ऑप्शन मिलेगा ऑल चार्ट वाला।
आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना भाई साहब, चार्ट देख सकते हो कौन कौन से चार्ट कहाँ पर बना हुआ है। लेकिन भाई साहब ये फ्री नहीं है, इसके लिए आपको पैसे देने होंगे। लेकिन एक फ्री है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नीचे आप आएंगे ना, नीचे आने के बाद कैंडल स्टिक पैटर्न, जैसे आप ऑल कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर क्लिक करके छोड़ जाएंगे ना, क्लिक करके जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो ये चार्ट में अब आपको बताया जाएगा कि कहाँ पर भाई साहब कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा भाई साहब पैटर्न बन रहा है। देखो यहाँ पे एच लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भाई साहब हैमर बन रहा है, देख सकते हैं हमारा हैमर पैटर्न है। और भाई साहब यहाँ पे एच लिखा हुआ है, ये हमारा हैमर बन रहा है। यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं एंगल पिंग बनना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बताया जाता है। देखो यहाँ पे बी ई लिखा है, तो ये देख सो कौन सा बनना है। देखो डी यहाँ पे लिखा है, तो भाई साहब यहाँ पे डोजी बनना होगा, देख सकते हैं यहाँ पे नहीं ड्रैगन फ्लाई बनना है। देखो यहाँ पे तो इस तरीके से दोस्तों आप चार्ट में आप पता लगा सकते हैं कहाँ पर क्या क्या कैंडल बनना है। तो काफ़ी कमाल की चीज़ है, आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये एक ट्रिक है, इसीलिए दोस्तों मैंने आपको बता दी। इसी तरीके से आप इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करेंगे और पैटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे, तो भैया आपको नीचे अलग अलग पैटर्न भी मिल जाएंगे। जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न में जैसे डोजी है, देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन स्टार है, ग्रे इन्वर्टेड हैमर है, हैमर फैमर, मारू बोजू फारू बोजू सब मिल जाते हैं। ठीक है, वो भी आप अलग अलग लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों यदि आपको कोई कमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। दोस्तों मिलते हो इंटरेस्टिंग नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।